अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नदीम खिलजी कहते हैं। दोस्तों, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का जो स्कैंडल है उसको लेकर 3 बातें हो रही हैं। पहली बात तो ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि वो जो वहाँ जो तालिबात पढ़ने जाती हैं, वहाँ जो बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं, 100% उनका कसूर है। और कुछ लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वहाँ की इंतज़ामिया है, जो सिक्योरिटी वाले हैं, वहाँ का जो स्टाफ है, उनका 100% कसूर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो लड़कियाँ हैं वहाँ जो जाती हैं वो कैरेक्टरलेस होती हैं। ये जो लड़की वहाँ इन्वॉल्व हुई है वो ब्लैकमेल नहीं हुई, बल्कि उनका करैक्टर ही ऐसा था। और स्टाफ ने, इंतज़ामिया ने, टीचर्स ने, सिक्योरिटी वालों ने, किसी ने भी उनको ज़बरदस्ती वरगलाया नहीं, ज़बरदस्ती इस तरफ नहीं लेकर आए। दोस्तों, मेरा जो है ना इसके ऊपर मौक़िफ़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। मेरे नज़दीक 3 चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है, उन तीनों को हम ये डिस्कस करेंगे किसका कितना कसूर है। अगर हम सबसे पहले गर्ल्स की बात करें, वहाँ की जो तालिबात है उनकी बात करें, कोई शक नहीं है उनमें कुछ गर्ल्स जो है कैरेक्टरलेस भी होती है, लेकिन सब ऐसी नहीं होती। इसको हम चलो डिवाइड करते हैं 100 में से 10% लड़कियाँ जो हैं, गर्ल्स जो होती हैं, स्टूडेंट्स जो होती हैं, बच्चे वहाँ जाके कैरेक्टरलेस हो जाती हैं। और ये हकीकत है, हमने खुद देखा है वहाँ का माहौल। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों, अगर हम स्टाफ की बात की जाए, इंतज़ामिया की बात की जाए, सब ऐसे नहीं होते। उनको भी हम 10% जो है ना नंबर देते हैं। 10 में 100 में से 10 ऐसे लोग हैं जो कि कैरेक्टरलेस हैं, जो इन घिनौने कामों में मसरूफ़ हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बड़ी बात बता देता हूँ। मैं गर्ल्स में से 100 में से 10 नंबर देता हूँ कि 10 कैरेक्टरलेस है। स्टाफ में से, इंतज़ामिया में से 100 में से 10 लोगों को मैं निकालता हूँ कि वो कैरेक्टरलेस है, बाकी नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी चीज़ है, वहाँ का इन्वायरमेंट, उसको मैं 100 में से 100 नंबर दूंगा, 100 में से 100, कि वहाँ का जो माहौल ही ऐसा है। वहाँ का एक नेक परहेज, अच्छा खासा नौजवान, एक बच्ची, स्टूडेंट, लड़की वहाँ जाके उस माहौल में बिगड़ जाती है। सबसे जो बुरी जो चीज़ है ना वहाँ की, मखलूत जो तालीम है। मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि दोस्तों, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की जो है, वहाँ तादाद कितनी है स्टूडेंट्स की? 35,000। वहाँ से 35 से 40,000 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, उनके लिए क्या सेपरेट नहीं बन सकता? सेपरेट बिल्डिंग्स नहीं हो सकती? सेपरेट क्लासेस नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 35,000 बॉयज़, 35,000 में से हाफ कर लें, 20-20 कर लें यार, 20,000 गर्ल्स, 20,000 बॉयज़। कितना ज़बरदस्त माहौल है। लेकिन दोस्तों नहीं, हमारा आपको पता है ये सारा जो सिस्टम चल रहा है, ये जो पूरी फॉरेन फंडिंग होती है, इस एजुकेशन पे बाहर वो जो कंट्रीज है बड़े उसके ऊपर फंड कर रहे हैं। इसका मुझे पता है मकसद ही क्या है, कि इकट्ठे पढ़ाने का क्या मकसद है? क्या उनकी पढ़ाई अच्छी होती है? नहीं। वो तो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया कि वो वहाँ का माहौल कैसा होता है, और वहाँ सुबह से लेकर शाम तक, बल्कि फिर रात को लेकर फिर सुबह तक क्या डिस्कस करते हैं और क्या कुछ करते रहते हैं। अब मोबाइल ने तो वैसे तबाही मचा दी है। दोस्तों, ये नौबत क्यों आई, मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड क्यों किया, उसकी वजह यह है कि जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो एक ग्रुप है, उसके अंदर एक लड़की ने, दोस्तों उस ग्रुप के अंदर एक लड़की ने एक अपना आर्टिकल लिखा है, और उसने बताया है कि मैं जो है ना वहाँ जो पर्दे में जाती हूँ, मैं वहाँ वेल करती हूँ, और मुझे आज तक किसी ने देखा नहीं है सिवाय मेरी चंद दोस्तों के। और वहाँ जो कुछ भी होता रहा, जितने भी फंक्शंस वगैरह होते रहे, वहाँ होली भी वहाँ लोगों ने मनाई, टीचर्स ने, वहाँ के जो उस्ताद हैं, बच्चे हैं, सब ने मिलजुल के बनाए, सबके एक दूसरे के ऊपर रंग फेंका, लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं पर्दे में थी, सब ने मेरी इज्जत की। तो ये बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त और वैलिड पॉइंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चियाँ पर्दे में नहीं जा रही वो गलत है। गलत नहीं होती, उनका कैरेक्टरलेस नहीं है। हालांकि पर्दा करना, अपनी हिफाजत करना है, अपनी हिफाजत करना मेरे भाई, इसका इतना बड़ा फ़ायदा आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि अगर हम सिर्फ एक ही चीज़ को अगर हम ब्लेम करते हैं तो हम नाइंसाफ़ी करते हैं, कभी भी हम उसका हल नहीं ढूंढ सकते। हमने ये डिवाइड करना होता है कि किसकी कितनी गलती है, कहाँ हमारी कितनी बीमारी है, फिर जब बीमारी का पता चलेगा तभी उसका इलाज मुमकिन है। तो आखिरी बात दोस्तों ये है कि सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो गलत चीज़ है हमारी वहाँ का क्या, वो माहौल है। वो माहौल, मखलूत जो माहौल है, अगर हम उसको हम ख़त्म कर देंगे तो यकीन करें ये जो केसेस जो हैं, अगर 100% आता है, 100% में से 1% पे आ जाएंगे। और दूसरा, जिन लोगों ने ये किया है, जो मुहाफिज थे, उन्होंने जो ज़्यादतियाँ की हैं, उनको तो वैसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
जितना मुमकिन हो सके कड़ी से कड़ी सज़ा। तो खैर दोस्तों, ये स्टोरी थी, ये मेरा मौक़िफ़ था। हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।